Hello and welcome to Speaking Art. You are watching your favorite YouTube channel UP Institute Spoken Classes. Mohammad Azad, it's my name. I am founder of Spoken Classes. There are 64 art in this world. जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में 64 कलाएं हैं. Speaking art is one of them. बोलने वाली कला उनमें से तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं अपने इस पॉइंट के बारे में जो आपका स्टार्टिंग वर्ड एक्सक्यूज मी है। तो मैं आपको सबसे पहले एक्सक्यूज मी का डिटेल बता दूं कि आखिर एक्सक्यूज मी होता क्या है। एक्सक्यूज मी वर्ड का इस्तेमाल करना बहुत ही इजी है। मैं आपको बताऊंगा एक्सक्यूज मी का यूज कहाँ और कैसे करें। इफ़ यू डोंट माइंड मे आई टेक योर फोन। माफ़ी चाहता हूँ, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मे आई कम इन सर। एक्सक्यूज मी, मे आई सिट हियर। एक्सक्यूज मी, मे आई आस्क अ क्वेश्चन टू यू सर। एक्सक्यूज मी, प्लीज मूव अ बीट। एक्सक्यूज मी, प्लीज लुक एट मी। एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी। तो हम आपको बता दें एक्सक्यूज मी वर्ड का कन्वर्सेशन कैसे किया जाएगा। गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसा कि आपको यहाँ पे बताया गया है मैजिकल वर्ड के। आपको मैं बता दूं ये आपका फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एट लास्ट फोर्थ पॉइंट। अभी इसी कन्वर्सेशन को मैं कई स्टेप में बांटा। 2 पॉइंट बता दिया गया है गाइज, ये आपका तीसरा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट में आपके बहुत से कन्वर्सेशन होंगे, बहुत से क्वेश्चन आंसर होंगे। आपको जनरली किसी से क्वेश्चन आंसर करना है, किसी का नाम अगर पूछना है विथ रिस्पेक्ट के साथ, तो फिर आप कैसे पूछेंगे। तो आइए हम वीडियो को देखिए। यहाँ पे आपका है पहला पॉइंट, जिसका पहला पॉइंट आपको बोलना है एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलना है जी? एक्सक्यूज मी सर। क्या बोलना है? एक्सक्यूज मी सर। मिस होता है मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे माफ करिए, या फिर इसी का एक मीन्स और होता है सुनिए। क्या होता है? सुनिए। तो यहाँ पे इसका सेंस यही निकलेगा। एक्सक्यूज मी मीन्स हो जाएगा सुनिए। तो फिर आपको आंसर देना है यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। जी हाँ, आपको कहना है यस व्हाट कैन आई डू। आपसे कहता है एक्सक्यूज मी सर, तो फिर आपको कहना है यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। एक्सक्यूज मी मीन्स सुनिए, तो फिर आपको कहना है यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हाँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उसके बाद आपका सेकेंड कन्वर्सेशन का सेकेंड पॉइंट होगा जो कि है हैव यू जस्ट मोमेंट। वो आपसे पूछ रहे हैं हैव यू जस्ट मोमेंट, क्या आपके पास थोड़ा समय है, क्या आपके पास थोड़ा समय है। तो फिर आप क्या कहेंगे? आपका हो जाएगा आंसर यस आई हैव। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। उसके बाद नाउ थर्ड पॉइंट, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। इफ यू डोंट माइंड गाइज, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। तो फिर आपका आंसर क्या होगा? यस आई डोंट माइंड। यस आई डोंट माइंड, मुझे कोई एतराज नहीं है। यू मे आस्क मी एनीथिंग, मुझे कोई एतराज नहीं है। यू मे आस्क एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। गाइस यस आई डोंट माइंड, यू मे आस्क एनीथिंग। गाइस मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो देखिए आपको मैं फिर से स्टार्टिंग से बता दूं, पहले आइए मैं आपको एक बार फिर से स्टार्टिंग से बता दूं कितने जबरदस्त आपका कन्वर्सेशन है। किसी से डायरेक्टली नाम पूछेंगे तो वो भाग जाएगा, वो कहेगा कि आप मेरा नाम क्यों पूछ रहे हैं,
आपको मेरे नाम से क्या लेना देना है। लेकिन गाइस जब आप ये वर्ड का इस्तेमाल करते हुए, आपका काम वही है, आपका केवल ये वर्ड का यूज करने का मतलब है आप किसी के बारे में उसके फुल इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं, तो फर्स्टली उसको कॉर्नर पे लेके आना होगा। उसको कॉर्नर पे लेके आओ ताकि वो कहीं से भागने ना पाए। जब एक बार वो कॉर्नर पे आ जाएगा दोस्त, फिर वो कहीं भाग नहीं पाएगा। देन यू कैन आस्क व्हाट एवर यू वांट टू आस्क विथ हिम, राइट। तो देखिए यहाँ पे हम उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन विथ स्टार्टिंग एंड विथ यूज ऑफ द मैजिकल वर्ड। तो देखिए कहा जा रहा है एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, सुनिए। यस व्हाट कैन आई डू फॉर यू, हाँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो कहें कि सुनिए, उसके बाद फिर आपने कहा कि जी बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, मुझे ये बता दीजिए हैव यू जस्ट मोमेंट, हैव यू जस्ट मोमेंट, क्या आपके पास थोड़ा समय है। यस आई हैव, हाँ मेरे पास है। लो उन्होंने पूछा कि क्या आपके पास समय है, थोड़ा सा समय है, तो आपने कह दिया कि हाँ मेरे पास तो समय है। उसके बाद उन्होंने कह दिया इफ यू डोंट माइंड, इफ यू डोंट माइंड मे आई आस्क यू समथिंग, अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। लो पहले कहें कि क्या आपके पास समय है, उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अगर आपको इतराज ना हो तो क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं। फिर आपने ही कहा है, आप कह रहे हैं यस आई डोंट माइंड यू मे आस्क एनीथिंग, मुझे कोई एतराज नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। यू मे आस्क एनीथिंग, यू मे आस्क मी एनीथिंग, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि ओके अच्छा ऐसी बात है, आपके पास समय भी है, अगर मैं आपसे कुछ पूछता हूं आपको इतराज भी नहीं है, तो चलिए ठीक है आप मुझे ये बता दीजिए। पहला क्वेश्चन आपका यही से स्टार्ट होता, मेन पॉइंट तो आपका यही है। इसी के बारे में जानने के लिए तो एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कॉर्नर पे लेके आया, उसको कॉर्नर कर रहे हैं ताकि वो भागने ना पाए। अगर मैं उसके बारे में पूछना चाहूं तो, क्योंकि आपने इस मैजिकल वर्ड का मैजिक नहीं देखा है दोस्तों, अभी आगे आगे देखते रहिएगा। आपको मैं वो चीज सिखा दूंगा जिसका आप आकलन, इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं। आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यस गाइज यू कैन स्पीक इंग्लिश, प्लीज ट्रस्ट ऑन मी एंड ऑन माई वर्ड। तो देखिए आपका स्टार्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, कह रहे हैं कि कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, कुड आई आस्क योर नेम प्लीज, क्या मैं आपका नाम पूछ सकता हूं। गाइस देखिए यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया गया है कुड, और कुड का प्रयोग किया जाता है मोर पोलाइटली के लिए, यानी मोर रिस्पेक्टेड के लिए, सामने वाले को रिस्पेक्ट देने के लिए। मैं आपको बता दूं अगर आप छोटे हो या फिर बड़े, अगर आप छोटे को देंगे अदब तो वो भी आपको देगा अदब, अगर आप बड़े को अदब देंगे तो बड़ा भी आपको अदब करेगा। है यस माई नेम इज XYZ, जो आपका नाम है वो अपना नाम बताएंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूं यस माय नेम इज मोहम्मद आजाद। Could I ask your name please? Yes, my name is Muhammad Azad. Could I ask your father name please? Yes, my father name is Muhammad Hasim. Could I ask your mother name please? Yes, my mother name is Sarah Begum. Could I ask your village name please? Yes, my village name is Belua. Could I ask your school name please? Yes, my school name is Ma Saraswati PG College Damodara. Could I ask your principal name please? Yes, my principal name is Mr. Dr. Chandresh Singh. Could I ask your district name please? Yes, my district name is Jaunpur. Could I ask your country name please? Yes, my country name is India. Yes, my country name is India. Could I ask your state name please? Yes, my state name is Uttar Pradesh. Could I ask your friend name please? Yes, my friend name is Mr. Nagesh.
Could I ask your city name, please? Yes, my city name is Machlisahar. Could I ask your favorite channel name, please? Yes, my favorite YouTube channel name is UP Institute Spoken Classes. इसी तरीके से गाइज आप बहुत से क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी तो आपका ये स्टार्टिंग, ये 4th पॉइंट है। अभी मैं आपको बहुत से पॉइंट बताने वाला हूँ, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल को। अगर अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश बोलने के लिए गाइस मैं आपको बता दूं, ये एक पीरियड चल रहा है, ये एक लेसन चल रहा है, यह एक लेसन चल रहा है जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश फ्रॉम लोअर टू हायर। जी हाँ, ये आपका पॉइंट है, स्पीक इंग्लिश फ्रॉम लोअर टू हायर। चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।